अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अफीफ़ा और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरे साथ मौजूद हैं आप सबके फेवरेट मुबशर लुकमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर 2 दिन से ना हमारा आपका एक वीलॉग का सिलसिला चल रहा है जिस पे आपने ना बड़ा गुस्सा उतारा और वो शादी आपको बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, लेकिन अब उसकी एक नई वीडियो आई है जिसमें जुनैद सफदर ने बड़ा अच्छा गाना गाया है। आप मौसीकी को बहुत ज़्यादा समझते हैं, आपने खुद भी गाना गाया हुआ है, तो पहले तो ये बताएं कि वो सुर में थे या नहीं थे, और अब आप उनकी कारकर्दगी से कुछ मुतासिर हुए हैं, कुछ गुस्सा ठंडा हुआ आपका? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि हम जिस स्कूल ऑफ थॉट के हैं, हम ये नहीं कर सकते कि अपनी अगर कोई अनबन है किसी वजह से तो वो बच्चों तक हम ले जाएं। वो तो बड़ा छोटा आदमी करेगा। जुनैद से या उसकी बेगम से कोई अपना वो लड़ाई नहीं। हाँ, अगर वो पॉलिटिकल सर्कल में आते हैं और पॉलिटिक्स करते हैं तो फिर उस वक्त देखेंगे कि क्या करना है। मुझे काफ़ी लोगों ने वो क्लिप भेजा, उन्होंने कहा कि जी देखें जी, ये तो गाने गा रहा है, तो ये कर रहा है। तो मैंने बड़े गौर से उसको देखा, तो एक तो उस बच्चे ने बहुत अच्छा गाया, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सही। मतलब आपको और पसंद आया? मुझे पसंद आया, और सबसे बड़ी बात है कि देखें, उसने झिझक नहीं दिखाई। उसने जो सिंगर था उसने ला के उसको दे दिया माइक, और उसने एक सेकंड भी इसरार करने का मौका नहीं दिया, नखरा नहीं किया, और उसने गाना शुरू किया। तो उसका कॉन्फिडेंस तो बहुत है। दूसरा, अल्लाह ताला उसको खुशियाँ दे। एक माँ बाप देखते होंगे अपने बच्चे को तो उनको फ़ख्र होता होगा। गुड लुकिंग बच्चा है, जवान बच्चा है माशाल्लाह। अल्लाह उसको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे। तो बच्चों की खुशी से तो आदमी को खुशी होनी चाहिए। उस पर तो कोई, हमारा जो एतराज़ है वो एतराज़ है एक तो उसके एक्सपेंस के ऊपर, दूसरा बाहर करने के ऊपर। बाकी है वो बच्चा अपनी शादी पे क्या करता है क्या नहीं करता है, ये तो फैमिली वालों का काम है। हम उसकी फैमिली से नहीं है। हम उसको डिसलाइक नहीं कर सकते इस बात पे, ये हमारा राइट नहीं है। और जिसने वीडियो बना के भेजी, और जिसने उस शादी की वीडियोस बना के भेजी, एक तो वो तस्वीर है ना जो मरियम बीबी ने खुद से शेयर की लोगों से, वो तो एक फैमिली के तौर पे उन्होंने शेयर कर दी अपने लोगों से। लेकिन जो मेहमान थे वहाँ पे और उन्होंने वो वीडियोस बना के भेजी, उन्होंने इंतहाई घटिया हरकत की। आप किसी बच्चे की शादी पे जाते हैं, आप वो शादी जो है ना, वो फैमिली का एक प्राइवेट अफेयर होता है। आपको अपने करीब समझते हैं तो आपको आते हैं, आने देते हैं, या आपको बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, और आप वो वीडियोस बना के उनको वायरल कर रहे हैं अपने उससे, तो आप उस फैमिली का तो सगे नहीं है कम अज़ कम। और यही नून लीग को समझना है, यही नवाज शरीफ को समझना है, यही मरियम नवाज को समझना है कि उनके इर्द गिर्द फिरने वाले बहुत से लोग उनसे मुखलिस नहीं हैं, और उनसे ऐसी बातें करवाते हैं और ऐसे फैसले करवाते हैं जो उनके लिए, इस मुल्क के लिए अच्छे नहीं हैं। मुझे ना काफ़ी लोगों ने मैसेज भेजा, मैं कमेंट्स पढ़ रहा था कल के वीडियो पे। उन्होंने कहा कि जी, बख्तावर भुट्टो की शादी पे आप क्यों चुप रहे, उस पर कितना खर्चा हुआ। देखें, उस शादी पे दो फ़र्क थे। एक तो यह है कि उसको पब्लिसाइज नहीं किया गया उस तरह से। अगेन वहाँ पे कुछ मेहमानों ने उसकी तस्वीरें बाहर भेजी, उस फैमिली ने उन तस्वीरों को बाहर नहीं निकाला, तो वो मेहमानों का घटियापन है जिन्होंने भेजी, मैं तो कह रहा हूँ। दूसरी बात है कि वो शादी पाकिस्तान में हुई थी, और उस शादी में ना उन्होंने उसको एक पीआर के तौर पे नहीं इस्तेमाल किया कि कौन कौन लोग आएंगे इस पर, तो उस पर वो वाला क्रिटिसिज्म नहीं बनता जो लैम्ब्रोज में एक शादी के वक्त बनता है। और उसका ड्रेस भी पाकिस्तानी डिज़ाइनर का था जो भी है, निकल मेरा के थी। मतलब है कि वो हमने जो कहना था कह दिया, अब उसको बार बार क्या कहना। सही। वो बहरहाल बच्चे खुश रहें तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। अच्छा सर, आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है वो एक एजुकेशन कन्वेंशन से ख़िताब किया। उसमें उन्होंने ये, क्योंकि अब सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक इंसिडेंट डिस्कस हो रहा है मीनार पाकिस्तान के हवाले से, तो उस पर अफसोस का भी इजहार किया, और उस कॉन्टेक्स्ट में उनका कहना ये था कि हमारे यहाँ ना इस वक्त नौजवानों की एक तो ट्रेनिंग नहीं है, तरबियत नहीं उनकी उस तरह से हो रही, और दूसरा मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल जो है ना वो हमारी सोसाइटी में बढ़ गया है। तो मोबाइल फ़ोन से मुझे याद आया कि वज़ीर आज़म इमरान खान की और रेहाम खान की तलाक़ की एक वजह जो है ना वो उनका मोबाइल फ़ोन भी बना था। तो अब इस बारे में आप क्या कहेंगे? इसके तो आप चशमदीद गवाह हैं, और वो सारी मीटिंग भी आपको याद होगी। नवीद शेख जो हमारी टीम मेंबर हैं वो भी आपके साथ थे, और एक और मेंबर भी थे जिनको आपने प्राइवेट भी करवाया। वो बिल्कुल डिफरेंट मीटिंग थी। अच्छा। वो थी मोबाइल के मुतल्लिक, और उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है इस बात का। अच्छा। देखें, इमरान खान को आप एक क्रेडिट ज़रूर दें कि रेहाम ने कितनी कितनी बातें की हैं इमरान के ऊपर।
बिल्कुल। लेकिन इमरान ने आज तक जो है वो एक औरत की किरदार कशी नहीं की। वरना मैं आपको बताऊं, इतना कुछ रेहाम के मतलब कहा जा सकता है, लिखा जा सकता है कि आपकी सोच है, और स्पेशली जिस लेवल पे उसने गिर के ये बातें की, और बहुत सा उसमें झूठ भी और मुबालगा रही भी। वो जो मोबाइल की बात है वो सिर्फ ये हुई थी कि वहाँ पे ये डिस्कशन हो रही थी, मैं भी था, इमरान खान भी, मोबी एक और दोस्त इमरान के पर्सनल बचपन के दोस्त, हम तीन थे। तो उनका कि लीगली ये रेहाम को पढ़ना चाहिए तलाक का नोटिस जो है। तो अभी वो फ्लाइट पे है, तो आई मीन उसको कैसे पहुँचवाएं या कैसे हो ये वो। तो उस पर मेरी सजेशन ये थी कि जुल्फ़ी बुखारी ने उसको रिसीव करना है बर्मिंघम में, तो जुल्फ़ी को व्हाट्सएप करें कि वो पढ़ा दे उसको फ़ौरन, तो एक लीगल उसकी जो है वो चीज़ का लेकिन उसका और कोई ताल्लुक नहीं। जहाँ तक मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर बात की है प्राइम मिनिस्टर ने, तो ये इमरान खान अकेले नहीं है। मेरी अपनी बीवी ये बिलीव करती है, वो मुझे कहती है कि बच्चों को इतने महंगे मोबाइल्स लेके दिए हैं, इनके ऊपर चेक रखो, ये रखो। ये हर माँ का फिक्र है, हर बाप का फिक्र है कि मोबाइल का इस्तेमाल क्या हो रहा है। मैं उन लोगों में से हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि मोबाइल जो हैं ये अब रहेंगे, हम इनसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, लेकिन हमें तरबियत देनी है बच्चों। अच्छा, अब वो क्यों? अगर मोबाइल्स ना होते तो आपके पिछले एक साल में पूरी कोविड के दौरान जो क्लासेस हुई हैं वो नहीं होनी थी, या मोबाइल्स पे हुई हैं, लैपटॉप्स पे हुई हैं, या डेस्कटॉप पे हुई हैं। तो उसका अच्छा मकसद भी है ना, और उसका नेगेटिव वो तो फिर कंप्यूटर का भी है। वो तो फिर आप केबल पे भी आपकी जो घटिया चीज़ें चल रही होती हैं हर केबल पे। तरबियत की बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखें, हम जब स्कूल में थे ना, उसी स्कूल में जिसमें इमरान खान भी थे, तो हफ्ते में एक हमारा पीरियड होता था जिसमें हमें बताते थे कि जी हाथ कैसे मिलाना है, को आ जाए तो खड़े होकर कुर्सी कैसे ऑफर करनी है, आपको अगर एनुअल डे पे या फाउंडर्स डे पे आपको प्राइज़ मिल रहा है तो आपने इधर से हाथ मिलाना है, इस तरह रिसीव करना है, फिर आपने लेके फिर आपने वो पूरा, आप हमें रिहर्सल्स कराते थे इस बात की, स्पेशली उन लड़कों को जिनको प्राइजेस मिलने होते थे कि चीफ गेस्ट के सामने खड़े कैसे होना है, हाथ कैसे मिलाना है। एक दिन फाउंडर्स डे का था या 2 दिन एक स्पोर्ट्स का, एक एकेडमिक का, और 2 दिन हमारी रिहर्सल होती थी पूरे स्कूल की। और उसके अलावा पीरियड्स हमें अलग बताते थे कि जी माँ बाप क्या है, बहन भाई क्या है, ये क्या। आजकल हमारे बच्चों को हम इतना ज़्यादा हमने बम्बार्ड कर दिया उनका सिलेबस, लेकिन उसमें तरबियत नहीं है। अच्छा सर, उसकी एक वजह है जो हमारे टीचर्स भी, मशरूम ग्रोथ है ना प्राइवेट स्कूल्स में, हमारे टीचर्स की तरबियत नहीं है। तो उन्होंने क्या करनी, तो ये तो प्राइम मिनिस्टर से मैं एग्री करूंगा इस बात पे, हर बात तो नहीं वो गलत कह सकते। अच्छा नहीं, इस हद तक तो मैं भी उनकी बात से एग्री करती हूँ, लेकिन बात यह है कि उन्होंने ये बात भी की जी इंग्लिश मीडियम से ना वो जहनी गुलामी और इंग्लिश मीडियम का जो है ना वो बहुत ज़्यादा आजकल बात कर रहे हैं और ख़ुद पॉइंट उठा रहे हैं, लेकिन जो जिस वन करिकुलम को वो जो है ना प्रमोट कर रहे हैं या जिसको वो नाफिज करना चाह रहे हैं, इन इंग्लिश मीडियम्स को तो उन्होंने खुद एग्जाम्पशन दे दिया कि ये लोग जो मर्जी आए करें। तो नहीं गलत बात है, प्राइम मिनिस्टर ने एग्जाम्पशन नहीं दिया। आप लोग एक बात गलत इल्ज़ाम ना लगाए। बात यह है कि 18वीं तरमीम के बाद एजुकेशन जो है प्रोविंशियल चैप्टर है। तो मुराद राज कहाँ से है? मैं एक बात ख़त्म कर लूँ अगर आपकी इजाज़त हो। आप ज़रूर बुराई कर लें, लेकिन ज़रा सोच समझ के करें, क्यों मैं भी कर लूँगा बुराई। अगर कोई गलत करेगी हुकूमत तो मैं कोई झपकाने वाला नहीं हूँ, लेकिन जो गलत नहीं है उसको पहले एनालाइज तो कर लेना। मुराद राज से ये सवाल होना चाहिए और इसका ब्लेम मुराद राज पे होना चाहिए। पहली बात, इसका ब्लेम प्राइम मिनिस्टर पे नहीं हो सकता। सिंध गवर्नमेंट ने तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, KPK की गवर्नमेंट ने नहीं किया, बलूचिस्तान का मुझे पता नहीं है। पंजाब में उन्होंने क्या सिस्टम रखा है स्कूल्स को स्क्रीन आउट करने का कि कौन से स्कूल में होनी है कौन से में नहीं होनी, तो इसका जवाब तो या आपके वसीम अकरम प्लस को देना है या मुराद राज को देना है। अब प्राइम मिनिस्टर से आप ये एक्सपेक्ट करें कि वो आके लाहौर में एक स्कूल की सिलेबस के ऊपर वो तहकीक करें और उसका जवाब दें, तो ये तो ज़रा ज़्यादती है। नहीं सर, आप ये देखें कि हमारे यहाँ ना बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं जिसके ऊपर कहा जाता है कि नहीं जी नवाज शरीफ, जैसे ये जो सोसाइटीज़ का इशू हुआ था इस्लामाबाद में, और कई और इंसिडेंट्स भी हैं कि जी नहीं इमरान खान को तो बहुत अंदर की खबर होती है। हमारे एक जो है ना वो पुलिस
के महकमे से एक बड़ा आला अफसर थे, वो कहते कि जी जो ये यहाँ पे इन्होंने वो शेल्टर होम्स बनाए हैं, मुझे इतना नहीं पता था, लेकिन इमरान खान ने मुझे फ़ोन करके ये बताया कि जी उनको ये सारी बातें पता थी। तो मैं ये कैसे मान लूँ या मैं ये इस बात पे कैसे यकीन कर लूँ कि मुराद रास या अगर वसीम अकरम प्लस कोई काम कर रहे हैं तो क्या वो वज़ीर आज़म को कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे, या इमरान खान की इस चीज़ पे नज़र नहीं है जिसको वो इतना प्रमोट कर रहे हैं? मैं आपको एक बात बताता हूँ, दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, नज़र होना और इम्प्लीमेंट करना, ठीक, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हम न्यूज़ दे रहे हैं ना, जब भी मुझे कोई मेरे घर में मेरी फैमिली में लोग मिलते हैं ना, वो कहते हैं अच्छा क्या खबर है, मैं कहता हूँ वो अभी मेरे पास तो नहीं है, तो कहते हैं यार तेरे कोल खबर नहीं तो किते कोल होनी, सारी खबरें तो ताड़े कोल होंदियां ने, नहीं होती ना फीफा। हम हर वक्त तो टीवी नहीं देख रहे, 24 घंटे तो हम न्यूज़ के ऊपर नहीं बैठे हुए, हमें उन न्यूज़ का पता होता है जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं। मुझे नूर मुकद्दम केस की पूरी डिटेल पता है। आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप खुद बताते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान आपके अच्छे दोस्त हैं और वो कम अज़ कम आपकी इतनी बात तो सुनाएंगे कि ये चीज़ ना आप उनके नोटिस में ज़रूर लाएं कि कम अज़ कम कि कितने स्कूलों को एग्जम्पशन दी गई है और ये वन करिकुलम के ऊपर क्या ड्रामा हो रहा है। अगेन ये गलत तरीका है। अगर आप मुझे कह रही हैं कि मैं उनके नोटिस में लाऊं तो उससे बहुत बेहतर है कि मैं शफकत महमूद साहब के नोटिस में लेके आऊँ, जो फेडरल मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, और फिर वो पहले अपने एजुकेशन मिनिस्टर से पूछें, और फिर अगर एजुकेशन मिनिस्टर नहीं मानते, चीफ मिनिस्टर की कोई डायरेक्शन है, फिर वो पीएम को इन्वॉल्व करेंगे ना। पीएम का ये हर चीज़ की प्रायोरिटी होती है, और अगर हमने हर मिनिस्टर को बाईपास करना है, क्योंकि मैं एक मैसेज कर सकता हूँ प्राइम मिनिस्टर को, इसका ये मतलब नहीं कि हुकूमत मेरे मैसेज पे चलेगी, हुकूमत चलने का एक अपना पैराफिनेलिया, तो उसको चलने दें। और अगर इसमें आप और मैं आपके साथ ये कर सकता हूँ कि एज अ पेरेंट अगर आप जाएं इसके ऊपर, आप हाई कोर्ट में रिट करती हैं, मैं आपके साथ शामिल हो जाता हूँ, और मैं एज अ पेरेंट मैं कहूँगा कि वन सिलेबस होना चाहिए, HSN को या किसी और स्कूल को एग्जाम्पशन नहीं होनी चाहिए उस पर। लेकिन ये तो तरीका नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर को व्हाट्सएप ही करता रहूँ हर वक्त, यू नो, और ये तो हुकूमत नहीं चलती इस तरह। और हर बात पे प्राइम मिनिस्टर को या प्रेसिडेंट को ब्लेम करना भी नहीं बनता। आई मीन जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं वो बड़ी इंडिपेंडेंट हैं। ठीक, चले हम इस सवाल से आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि अजीत डोवल का एक शॉट जो है ना वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। मेरा मूड ही ऑफ कर दिया, किस खजीर का नाम ले दिया। नहीं, अब आप मैं यूट्यूब पे गालियां देने पे मजबूर, मैं उसका नाम पे मुझे तकलीफ है। अच्छा चले, उसकी शक्ल से, उसकी तस्वीर से मुझे बदबू आती है। मैं नाम से आगे गुजर गई, मुझे अजीत डोवल की शक्ल से बदबू आती है। अच्छा आप मेरी बात सुने, अब मैं उनके नाम से आगे गुजर गई। उनका कहना ये है, उनका जो भी क्लिप चल रहा है कि जी मुझे पाकिस्तानी जर्नल्स जो है ना मिले, 15-20 जर्नलों से मिली, मुलाकात हुई और उन्होंने कहा कि ये तो कोलैप्स कर जाएंगे, और वो हम लोगों ने देख भी लिया कि अफगान फौजी जो है वो किस तरह से कोलैप्स उन्होंने किया भी। तो क्या ये अब अजीत डोवल के मुंह पे जो है ना वो बहुत बड़ी चपेट नहीं है जिसकी वजह से इंडिया ने अपनी इतनी इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में की और सबने देख लिया कि जो वहाँ पे हुआ? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, इससे दो चीज़ें हुई हैं, आपको तो एक नज़र आ रही है। इंडिया को आज बड़ी सीरियसली सोचना है, और इंडिया की आवाम को भी सोचना है कि उन्होंने कहा, मैंने वो क्लिप देखा है, उन्होंने कहा कम से कम 12 से 15 आर्मी जनरल्स को मैं मिला हूँ पाकिस्तान के पिछले 1 साल में, किसी को जिनीवा में, किसी को कहीं पे, किसी को कहीं पे, फाइन, और सब ने मुझे ये बात की है कि ये तुम्हें डिसअपॉइंट करेगी अफगान फोर्सेस, ये जिस तरह की इंडक्शन हुई है ये रेत का दीवार होगी, और मैं उनकी बात को यकीन नहीं कर रहा। तो पहली बात आज उनको ये समझनी चाहिए कि पाकिस्तान सिंसेयरली उनको एडवाइस करता है, जब करता है वो पाकिस्तान की नेक नियति पे और पाकिस्तान की सिंसेरिटी पे डाउट करना छोड़ देंगे तो हमारे बहुत से मसाइल दोनों ममालिक के हल हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अजीत डोवल ने एक अंग्रेज़ी का मुहावरा नहीं सुना, वो कहते हैं वन मैन कॉल्स दी अ डोंकी, पे हिम नो अटेंशन, इफ 2 men कॉल यू अ डोंकी, पे देम नो अटेंशन, बट इफ 3 men कॉल यू अ डोंकी, गेट thyself a saddle। तो अब अजीत डोवल के तो कंधे पे ना, कमर पे काठी बांधनी चाहिए, उसके पास सवारी करनी चाहिए कि तुम्हें 1 साल के अंदर 15 लोगों ने कहा तो तुम उस पर तहकीक ही कर लेते, सोच ही लेते। तुम ये सोच रहे हो कि पता नहीं किसी एजेंडा के तहत मुझे डीमोरलाइज कर रहे हैं। नहीं, पाकिस्तान, यही पाकिस्तान की नेक नियति है। जब अजमल कसाब का केस हुआ, हमने कहा हमें दें, हम आपको करके देते हैं। हमारी कोर्ट्स ने यहाँ पे सजाएं दी लोगों को, हाफिज सईद वगैरह को। जब पुलवामा का हुआ तो हमने कहा हमसे शेयर करें, हम आपको देते हैं। आप वन साइडेड करते हैं। अजीत डोवल आपका मेन थिंक टैंक का एक रूह रवां है। आपको अब समझ आ जानी चाहिए कि आपकी थिंकिंग कितनी लिमिटेड है और कितनी माइन्यूटली आप नहीं देख सकते चीज़ों को,
और हर चीज़ के ऊपर कड़पैंच बनने की ज़रूरत नहीं। आज इंडियंस को पता चल जाना चाहिए इस बात पे, जो हमारे इस पे आके ना कई दफ़ा इंडियंस कमेंट कर रहे होते हैं और वो बड़े अजीब अजीब घटिया कमेंट कर रहे होते हैं, उनमें से बहुत को बाय द वे मैं डिलीट नहीं करवाता, मैं कहता हूँ देने दे उनको राय। और कई जो होते हैं ना फिर नाम बदल बदल के ना वो उस, लेकिन जब वो उन्होंने रोमन में उर्दू लिख रहे होते हैं ना तो उसे मुझे पता चल जाता है आजू बाजू वाली जो उर्दू है ना उसे पता है कहाँ से आ रही है। आपको समझ आनी चाहिए कि अजीत डोभाल को और भारतीय गवर्नमेंट को 1 साल से पाकिस्तान के जर्नल और ये जनरल जो हैं वो समझा रहे थे कि क्या गलती है, उन्होंने डिसरिगार्ड किया और आप लोगों को $4 बिलियन का लॉस हुआ और आपकी हुकूमत को इतनी सुबकी हुई और आपके अपने लोगों को कितनी मर मर के वहाँ से इवैक्यूएशन करानी पड़ी। द ब्लेम लाइज विद अजीत डोभाल। अच्छा सर, आपने बहुत अच्छी बात की कि पाकिस्तान ने बहुत सारे ऐसे इकदाम किए हैं अपनी सिंसेरिटी के साथ कि जो अच्छा काम होना चाहिए। इसी तरह से अगर हम देखें कि जो पहले तालिबान की हुकूमत आई थी तब भी पाकिस्तान ने उनके साथ बहुत सिंसेरिटी के साथ हाथ मिलाया और काम करने की कोशिश की। हमने इवन अपनी जो फुटबॉलर्स की टीम वहाँ पे भेजी तो लेकिन आपने देखा कि उन्होंने वहाँ उनके साथ क्या सलूक किया, उनको गंजा करके और किस तरह से जो है ना मतलब उनकी बेइज्जती करके और उनको वापस भेज दिया था। अभी फिर से ये कहा जा रहा है कि जी सारी ग्रेट गेम शायद पाकिस्तान के हाथ में और पाकिस्तान ने पता नहीं अफगानिस्तान में क्या करवा देना और क्या कर देना है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दोबारा से पाकिस्तान के साथ कोई उसी तरह का हाथ हो जाए? पहली बात तो ये कि जो चीज़ हुई नहीं मैं उसके ऊपर क्या कमेंट करूँ, मैं मफरूज़ों में कमेंट नहीं करता कि आपने ख्वाब देखा है तब मैं ताबीर के तौर पे मैं वेट करने बैठ जाऊँ। दूसरी बात यह है कि ये हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि 20 साल पहले तालिबान में और 20 साल बाद वाले तालिबान में ना सिर्फ क़यादत का फ़र्क है बल्कि उनकी सोच में, उनके तौर तरीक़ों में फ़र्क है। अभी तक उन्होंने अपनी गवर्नमेंट नहीं अनाउंस की। अगर इतने वो इवॉल्व ना हो गए होते, वो अभी तक कोशिश कर रहे हैं कि अहमद मसूद वगैरह उनकी गवर्नमेंट में इससे वो शुमाली इत्तेहाद के लोग उनके हिस्सेदार बने, वो बुलडोज नहीं कर रहे अपना डिसीजन, हालांकि काबुल के ऊपर बैठे हैं। और ट्रेडिशनली ये हुआ हमेशा कि जो काबुल के ऊपर बैठता है भले आधे अफगानिस्तान पे ना हो वो अपनी हुकूमत डिक्लेयर कर देता है और शुरू हो जाता है, वो ऐसा नहीं कर रही। तो वाई आर यू एज्यूमिंग कि वो ऐसा करेंगे? और बाय द वे अभी जिस तरह आपकी क्रिकेट टीम खेली है ना इंग्लैंड में, मेरे पास में मैं उनकी ज़रूर टेंडेंशिप बना दूँ, मैं उनकी ज़रूर अपना सर शेव कर दूँ, क्योंकि एक होता है हारना और एक होता है बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँगा। मैं सबको पता है कि क्या किया उन्होंने वहाँ पे। इससे ज़्यादा आप बता चुके हैं ऑलरेडी क्रिकेट के बारे में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, आपने टाइम निकाला। एक बात मैंने बतानी है आपको जी, आपके पिछले सवाल से, वो कहते हैं ना पेवस्ता है ये, इंडियंस को ये समझ आ जानी चाहिए और मैं बड़े मुखलिस बात मैं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहा, कि आज भी इंडियंस का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो पाकिस्तान के वजूद को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। और उसकी वजह क्या? मेरे बॉलीवुड में बहुत दोस्त हैं, कुछ थे पहले फौत हो गए, जैसे यश चोपड़ा थे, और यश चोपड़ा जो थे वो बड़ा मुझे पसंद करते थे और उनके मरने पे हमने यहाँ पे ARY के ऊपर लाइव शो किया था। इंडिया में नहीं हुआ था लाइव शो, प्राइम टाइम पे ARY पाकिस्तान में लाइव शो हुआ था यश चोपड़ा के मरने पे, इवन जगजीत सिंह के, वो भी मेरे दोस्त थे। अब यश चोपड़ा जब भी मेरे साथ बैठते थे वो सन एंड सैंड होटल में, तो वो मुझे कहते थे, और पंजाबी बोलते थे, और यार तुसी हो तो साढ़े नाराज़ भाई ना, कोई नहीं छोटे हो पर नाराज़ हो। तो उनको मैं ये सवाल कहता था, मैं कहा चोपड़ा साहब आपने हमें एक्सेप्ट नहीं ना किया, ये बड़ा प्रॉब्लम है। कि देखिए आप हर वक्त कहते हैं नाराज़ भाई, आप हमारी सॉवरेनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैं किसी बांग्लादेश के बंदे को मिलकर ये नहीं कहता ये हमारे नाराज़ भाई हैं, एक दिन उन्हें हमें वापस मिलना है, क्योंकि हम बांग्लादेश को एक्सेप्ट करते हैं कि वो एक रियलिटी है और वो सॉवरन कंट्री है, वो एक ऑनरेबल कंट्री है और उसके सिटीजन्स के अपने राइट्स हैं और हमें ये मानना पड़ेगा इसको। इसलिए हमें आप कभी हमारे से नहीं सुनेंगे कि हम कहें कि वो नाराज़ हैं, एक दिन मिल जाएंगे तो ये है तो वो है, कि हम भी वही कपड़े पहनते हैं, वो भी वही कपड़े पहनते हैं, हम भी वही खाने खाते हैं, वो खाते हैं, तो ये बॉर्डर ने लकीरें बना दी। नहीं, ऐसा ना करें। आप पाकिस्तान को दिल से एक्सेप्ट करें तो फिर आपको पाकिस्तान की बहुत चीज़ें अच्छी लगना शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल इसी तरह से ये, और ये एक रियलिटी भी है। जी नाज़रीन, आपने बात सुनी वो बशर लुकमान साहब की, उनका एनालिसिस सुना। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।